हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बुरी खबर है और एक अच्छी खबर भी है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही जो आईपीएल के विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी जो हुए हैं, जिन्होंने पहली बार अपना खिताब जीता है आईपीएल का 2008 से लेकर अभी तक, यानी लगभग 14 साल के बाद जो अपना खिताब जीता तो है, लेकिन ये खुशी मातम में बदल गई है, क्योंकि बेंगलुरु में जो है, जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बेंगलुरु में एक आयोजन किया गया था जीतने की खुशी में। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिया गया था प्रशासन से, या प्रशासन से लिया भी गया तो उनके द्वारा मना कर दिया गया था। उसके बावजूद जो है वो एक रैली निकाला गया, मतलब खुशी में बेंगलुरु में। तो उसी में एक भगदड़ हो गई है। तो भगदड़ में तो आप समझ ही रहे हैं किस तरह से होता है। भगदड़ में भागने की होड़, इधर उधर दौड़ने बचने की होड़, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर अपना पैर रखते हुए आगे बढ़ जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बेंगलुरु में भगदड़। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए मृतक कितने हैं। सभी 11 मृतक, यानी 11 मृत हो गए हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर में इस कटिंग में दिखाया गया है। और जो भी मृतक है वो 30 से कम उम्र के हैं। इसमें से दिया है कि 13 साल की दिव्यांशी सबसे छोटी। जी हाँ दोस्तों, एक 13 साल की बच्ची जो है वो भी भगदड़ की शिकार हो गई है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और यहाँ दिव्यांशी का फाइल फ़ोटो भी दिया हुआ है। ज़्यादा कुछ पढ़कर हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ पॉइंट हम बता देते हैं कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जिसके दौरान जो है 11 लोगों की मौत हो गई है, और जिस सभी की उम्र जो है 30 साल से कम उम्र की है दोस्तों। और भी दूसरे स्टेट ज़िला से भी लोग आए हुए थे जिसमें देखने के लिए। स्टेडियम की क्षमता 35,000 थी, जबकि 2.5 लाख लोग पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से कंजेस्टेड हो गया जगह। तो भागने के दरमियान जो है दिव्यांशी का सर लोहे के रॉड से टकराया, जिसके कारण रोंदते हुए लोग चले गए। तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह से भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़कर आगे बढ़ने की होड़ रहती है। तो बहुत ही दुखद घटना है। एक खुशी है कि आरसीबी ने इतना साल में जीता है, लेकिन फिर भी ये खुशी मातम में बदल गई है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इतना मृत हो गया है 11, और कितना घायल होंगे। इसमें देखिए किसका नाम दिया है, भूमिका साइना, दिख रहे हैं सबका 30 से कम ही उम्र है। पूर्णचंद देवी जो भी है। देखिए भगदड़ पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और 10 जून तक रिपोर्ट मांगी है। और आरसीबी पर देखिए जान तो चली गई है, रिपोर्ट लेकर क्या किसी को सजा तो नहीं होगी। आरसीबी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो गया और पुलिस कमिश्नर और वहाँ के डीसीपी, एसीपी वगैरह सस्पेंड हो गए। तो ये हल नहीं है दोस्तों, सस्पेंड होना ये अलग बात है, लेकिन मृत तो हो गया आदमी, इसकी भी कारण है। और 5 बड़े कारण जो जानलेवा बने। भारी भीड़ भी थी, कम पुलिस था उसको कंट्रोल करने के लिए, मोबाइल जैमर का अभाव था। आइए कुछ पॉइंट हम बता देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, गेट नंबर 15 और 20 पर सर्वाधिक मौत हुआ है। 15 और 20 पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, तो यहीं से सबसे ज़्यादा लोग दबे कुचले गए हैं। और चश्मदीदों ने बताया है कि गेट खुलते ही भीड़ बेकाबू हो गई। फिर मेडिकल व पुलिस का इंतजाम भी नहीं किया गया। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि प्रशासन से इसकी अनुमति लेने का प्रयास किया गया, जिनका मना भी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो है किया गया। ये तो बहुत बड़ा कारण है। फिर अगर वहाँ से प्रशासन की अनुमति मिल जाती तो वहाँ मेडिकल और पुलिस इंतजाम कुछ अच्छा हो जाता। मेडिकल कमांड सेंटर था, बुधवार को चालू ही नहीं था। आप देख सकते हैं किस तरह से, कोई डॉक्टर भी ना था, ना पानी का अब प्राथमिक इलाज का सुविधा था। पुलिस की संख्या बेहद कम थी। गेट खुलते ही 3 पुलिसकर्मी और प्राइवेट गार्ड थे। इससे क्या होगा दोस्तों। तीसरा है पॉइंट मोबाइल जैमर और ट्रैफिक बहुत ही मुश्किल था। स्टेडियम के पास मोबाइल जैमर लगे थे, जिससे लोग अपने परिवार से संपर्क भी नहीं कर पाए कि किस तरह से आना है न आना है। इतनी भीड़ थी कि एम्बुलेंस कैसे पहुंचती दोस्तों। उतनी भीड़ है 1.5 लाख की, उसमें एम्बुलेंस कैसे निकलेगी। मेट्रो पर भी ऐसा है। तो आप देख सकते हैं भगदड़ में किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ गई थी। यहाँ देख सकते हैं चप्पल, देख सकते हैं, देखिए यहाँ कितना चप्पल है यहाँ आदमी का। देखिए पूरा चप्पल ही चप्पल है। कहाँ गए ये सब लोग। देखिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। बेंगलुरु मेट्रो में अब तक की सबसे ज़्यादा 9.6 लाख सवारी दर्ज की गई। भीड़ देखते हुए शाम 4:30 बजे कब्बन पार्क और विधानसभा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया।
यानी अगर भी भीड़ भागती भी तो किस जगह भागती, तो कुछ महत्वपूर्ण जगह सबको बंद कर दिया गया था और भी बेकाबू हो गई। पुलिस वीआईपी की सुरक्षा में व्यस्त। देखिए दोस्तों, अब कुछ स्टेडियम भीड़ से भरी थी तो पुलिस विधानसभा के सरकारी कार्यक्रम में वीआईपी की सुरक्षा में व्यस्त है और भीड़ नियंत्रण की अनदेखी की है। चलिए दोस्तों, अब ये तो घटना हो गई है, क्या किया जा सकता है इसमें, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बहुत ही दुखद घटना है। देखिए आगे क्या होता है। इस तरह से आप लोग जो है वैसा कुछ क्या होगा, आरसीबी के प्लेयर को देखकर या उसकी टीम में जाकर हमको क्या मिलेगा। और देखना भी है तो दूर से ही देखना है, अब नज़दीक जाकर देखने की हो लोग सब पता नहीं क्या सोच लेते हैं। आखिर क्या ज़रूरी था वहाँ जाने की, अगर नहीं जाता तो फिर देखिए अभी कुछ नहीं होता, आराम से देख रहे होते, दूर से ही देख रहे होते। क्या ज़रूरी है नज़दीक से जाकर देखने का हमको। चलिए दोस्तों, अब घटना तो घट गई है, अब क्या किया भी जा सकता है। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि धारा 144 क्यों नहीं लगाया गया, जबकि लाठीचार्ज करने में देरी क्यों की गई। बहुत सारी है प्रश्न पुलिस का भी। मेन तो घटना है, घटना तो घट गया है, इसको रोका भी तो नहीं जा सकता है। लेकिन यही है कि आगे हम लोग इससे सीख ले सकते हैं कि किसी भी भीड़ भाड़ इलाके पर जो है ज़्यादा मतलब अनावश्यक रूप से अब उनको देखने की क्या ज़रूरत, ये तो अनावश्यक ही हो गया। क्या होगा खिलाड़ी, मतलब वैसा है भीड़ है, हम बाद में ही देखेंगे या दूर से ही देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो घटना हुई वो तो बहुत दुखद है, क्या किया जा सकता है। लेकिन जो भी अपने परिवार के खोए हैं उनके प्रति जो है गहरी संवेदना है। चलिए आगे ख्याल रखिए, अच्छा से रहिए, धन्यवाद।